Hey, hi everyone, welcome to the third episode of RS Podchats. Today we have a very interesting guest with us who is the founder of Digital Nomadians, which is the mother startup of Etplodia, Melfit League, V-Artist and Ambritish. You know what is the biggest issue in India right now? The burning issue, that is unemployment. And he's trying to address that unemployment issue through Digital Nomadians. So let's understand more from him what is Digital Nomadians. It is only the digital nomads work culture in the age of AI revolution where if you become a digital nomad, अगर आप डिजिटल नोमैड बन जाते हो ना, ठीक है, तो इससे चाहे आपकी उम्र जो भी हो, आप 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो या 70s में हो, आप डिजिटल नोमैड बन के अनएम्प्लॉयमेंट को हम ओवरकम कर सकते हैं. लेट्स डिवाइड दिस वर्क कल्चर. या तो आप जॉब में हो और नहीं तो बिजनेस में हो और नहीं तो आप एज ए डिजिटल नोमैड. तो अगर आप जॉब या बिजनेस में नहीं हो तो आप डिजिटल नोमैड बन जाते हो, तो इससे मिलियंस को करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. क्योंकि डिजिटल नोमैडियंस जो है उसका मेन पर्पस ही यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करना, जो कि डिजिटल नोमैड आप पूरे वर्ल्ड में देखो ना, 350 मिलियन ही डिजिटल नोमैड्स हैं. ठीक है, अमेरिकन ने स्टार्ट किया है डिजिटल नोमैड्स का कल्चर. इनफैक्ट अमेरिका में ही इसका बर्थ हुआ था 90s में, 1992 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, एक अमेरिकन थे जो साइकिल पे एक डिजिटल नोमैड बन के निकले थे, पर वो कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है. डिजिटल नोमैड को आप कैसे डिफाइन करेंगे टू अंडरस्टैंड इजीली टू आवर ऑडियंस? देखिए, अगर हम डिजिटल नोमैड का अगर हम लिटरल डेफिनेशन देखते हैं गूगल पे, डिजिटल नोमैड का लिटरल डेफिनेशन होता है having a remote job where you are freely traveling place to place around the world. पर डिजिटल नोमैडियंस, यहां पे देखिए इंफ्यूजन है दो वर्ड का, डिजिटल नोमैड प्लस आर्यंस. हम इंडिया में रहते हैं तो ये आर्यंस और नोमैड, डिजिटल नोमैड दोनों को इन्फ्यूज करके डिजिटल नोमैडियंस बनाया गया है, सो दैट कि हम पर्टिकुलरली इंडिया को रिप्रेजेंट करें. तो डिजिटल नोमैडियंस का मीनिंग है कि देखिए, अगर हम पास्ट की बात करते हैं ना, तो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे? नोमैड थे, है ना. हमने हिंदी में पढ़ा था क्लास 6 या 7th में, घुमंतु भोटिया, है ना, मतलब जो भूटान से लोग थे जो घूमते थे जगह जगह पे. पर सही मायने में अगर देखा जाए तो डिजिटल नोमैड्स का मतलब हुआ कि आप वर्ल्ड के रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर रहे हो जगह से जगह जाके, ठीक है, और आप डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका आप फायदा ले रहे हो. तो डिजिटल नोमैड का मतलब ये नहीं जो ट्रैवल करते हैं या जिनके पास रिमोट जॉब है और वो जगह जगह पे घूमते हैं. यहां पर डिजिटल नोमैडियंस में डिजिटल नोमैड का मतलब है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा लेते हो बाय लेवरेजिंग स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टैलेंट्स, एनीथिंग जो आपके पास है, पैशन, नोमैड बन के. How do you think that digital nomadians can solve the burning issue of unemployment? देखिए, इंडिया में अगर हम जॉब की बात करें तो 2 से 3% गवर्नमेंट सेक्टर में है और 7 से 8% प्राइवेट सेक्टर में. पर एआई का इंपैक्ट या डिस्ट्रप्शन के होने के बाद अभी एआई जेनेसिस पीरियड में है. ठीक है, एआई को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर कोर्सेज है, कोर्सेज के अंदर बुक्स हैं, बुक्स के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेज है, सेंटेंसेज के अंदर क्लॉजेज है, फिर फ्रेजेस हैं, फिर वर्ड्स हैं, फिर लेटर्स हैं, फिर साउंड्स हैं. तो साउंड्स लेवल तक लोग काम करने में लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर. आप समझ सकते हो कि एआई का कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन होगा. तो अगर आप बिजनेस में हैं तो जाहिर सी बात है लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन आपका होगा कहीं से भी. तो आप जो कॉन्सेप्ट या जो आपका जो भी आप सेटअप लेके अभी आप मूव कर रहे हो, अगर 6 महीने वो आपका ऑब्सोलेट हो जाएगा. जॉब में है तो एज पर दी को-फाउंडर ऑफ लिंक्डइन रीड हॉफमैन, डेथ ऑफ जॉब्स बाय 2034. हमारे जैसे हमारे दादाजी ने फार्मिंग की थी, हमारे पिताजी नहीं किए, हमने नहीं की, वो तो डेथ ही हो गया. फार्मिंग आज भी जिंदा है क्योंकि खाना पीना हमारा उधर से ही होता है ना. लेकिन जॉब का डेथ हो जाएगा 2034 पे, क्योंकि ह्यूमनॉइड्स, मैकेनॉइड्स जो हैं वो सब जगह पे आ जाएंगे. अब बहुत सी चीजें ऑटोमेट हो जाएगी.
एक ही उपाय है, आपको हमारे जो पूर्वज करते थे नोमैड यात्राएं करने का, वो आपको करना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पे मजे की बात यह है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फायदा ले सकते हो और आप नोमैड बन सकते हो। ओके, सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर? मतलब इन्फ्लुएंसर्स लोग भी तो सेम ही चीज कर रहे हैं, लाइक दे आर लेवरेजिंग देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स टू अर्न द मोर मनी, राइट? एंड डिजिटल नोमैड का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि दे शुड अर्न 4x and 27 4x productivity and 27 multiple income sources. So they are doing it right now, but how it is different from the digital nomad? देखिए, अगर हम डिजिटल नोमैड्स की बात करें, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 350 मिलियन डिजिटल नोमैड्स हैं, मतलब जो जिनके पास रिमोट जॉब है और जो लोग वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं। पर हमने बताया डिजिटल नोमैड्स का मतलब हुआ कि आप यू आर ट्रैवलिंग बट डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप एडवांटेज ले रहे हो, ठीक है, लेवरेज कर रहे हो। तो आप अगर डिजिटल नोमैडियंस का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी स्किल है, अगर आप फिटनेस में हो तो मेलफिटलिक में आप अपने यू कैन हैव 4x करियर एंड 27x इनकम सोर्सेस। बहुत हद तक आपको लगेगा कि ये सब कुछ डिजिटल नोमैडियंस इज द मिक्स ऑफ ऑल दी बिजनेस, जॉब, फ्रीलांस, सबका मिक्सअप है ये, है ना? तो इन्फ्लुएंसर्स में आप मान लो आप देखोगे तो इन्फ्लुएंसर तो कोई भी बन जाता है उठपटांग हरकतें करके, है ना? डिजिटल नोमैडियंस वो होते हैं जो आपका मान लो अगर आपको गिटार बजाना आता है, आप बन जाते हो, आपको आप कोई वैल्यू पास करते हो लोगों को, है ना? दूसरी बात है कि आप वो चीज करते हो जो वर्ल्ड सोसाइटी को या फिर आपकी जो लोग हैं उनको उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। यू पास सम वैल्यू। डिजिटल एसेट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स मतलब करने का मतलब हुआ यू आर पासिंग सम गुड वैल्यू टू देम। इन्फ्लुएंसर्स नहीं करते। मैं 4 चीजें गिनाता हूं डिजिटल नोमैडियंस में। एक तो आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स होगा, इन्फ्लुएंसर्स के पास हो भी सकता है, नहीं भी। दूसरा, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सेस करते हैं, आप भी करते हो, ये कॉमन है। तीसरी बात है कि आप कोई मोटिव के साथ काम करते हो। मेलफिटलिक, अबार्टिस्ट और एम्ब्रिटिस्ट का मोटिव है, ठीक है, जहां पर आप। उसके अलावा चौथी बात यह है कि आप इन्फ्लुएंसर अगर सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर पैसा कमा रहे हो तो यहां पर आप अलग अलग तरीके से कमा रहे हो ना। डिजिटल प्रोडक्ट से कमा रहे हो, मेंबरशिप से कमा रहे हो, सर्विसेज से कमा रहे हो, और आपको कोई एडुकेटर बनने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाना आता है, क्यूब्स खेलना आता है, ठीक है, बर्तन या फिर आपको कोई कला दिखाना आता है, कुछ भी जो भी आपके पास ऑलरेडी स्किल है, उसके बेसिस पे यू कैन हैव 9x इनकम सोर्सेज। और अगर आप फिटनेस, म्यूजिक, एजुकेशन में अगर आप एक्टिव होते हो तो 9 into 3 27x इनकम सोर्सेज आपके हो सकते हैं। तो दैट्स हाउ एम्प्लॉयमेंट को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। और एआई के बाद मजे की बात यह है कि एआई अगर एक तरफ से डिस्टर्ब कर रहा है जॉब और बिजनेस मार्केट को, तो वहीं पर आपको मौका दे रहा है डिजिटल नोमैड बनने का, वर्ल्ड ट्रैवल करने का, मल्टीपल इनकम सोर्सेज है करने होने का। और अमेरिकन कर रहे हैं। आप सही मायने में देखो ना, अमेरिकन से वर्ल्ड के जितने भी जो लोग हैं डिजिटल नोमैड्स का, आप ऐसे समझो कम काम ज्यादा कमाई। यस, ये है। सर, हम लोग लाइक इस फास्ट पेस वर्ल्ड एनवायरनमेंट में कैसे टाइम मैनेज करेंगे मल्टीपल चीजें करने का? हाउ यू आर आल्सो मैनेजिंग द लॉट ऑफ वेंचर्स? सी, अगर मैं बताऊं तो मैं वो हर चीज कर रहा हूं जो मेरे पैशन से जुड़ा है। मेरे डिजिटल नोमैडियंस के पीछे मेरा कभी भी ये मकसद नहीं रहा है कि मुझे पैसे बनाने हैं, ठीक है। मेरा मकसद ये रहा है, क्योंकि देखिए मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। आप सही काम करो, पैसे आपके पास आते हैं, ठीक है। मेरा मकसद ये रहा है कि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं मेलफिटलिक का ये 2021 में मैंने इसकी फाउंडिंग की थी। उस टाइम में मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं खुद अपनी फिटनेस पे काम कर रहा था, रैंडमली कर रहा था, तो मैंने एक डायरेक्शन दे दिया। मैंने फाउंडिंग की और उसके पीछे ये रीजन ये था कि मैं मैं यूथ से जाके मिलता हूं, उनके साथ मिलके करता हूं फिटनेस एक्टिविटी, पुशअप से बाहर रखता हूं, स्कीपिंग रोप रखता हूं, ठीक है, मिलके करते हैं, कुछ बातें करते हैं फिटनेस पे। कितनी बार ऐसे यूथ को मैं मिला हूं जो अच्छे अच्छे एमएनसीज में काम कर रहे हैं बैंगलोर में, ठीक है, पर उन्होंने जिंदगी में कभी पुशअप्स नहीं किया, कभी पुलअप्स नहीं किया, है ना। तो उनको जब फर्स्ट टाइम कराया ना, तो मुझे उससे ज्यादा मतलब जितना उसे लगा हो कि उसने कहते हैं ना आइस ब्रेक किया, है ना, वो जो कहते हैं, है ना,
उससे ज्यादा मुझे खुशी हुई कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मेड हिम टू डू द पुशअप्स और पुलअप्स एंड डूइंग समथिंग टुगेदर। डिजिटल नोमैड्स का मतलब ये भी होता है कि रियल में सोशल वैल्यू पास आउट करना सोसाइटी को, चाहे नेशनल सोसाइटी हो या वर्ल्ड सोसाइटी हो। जी हाँ, सिर्फ पैसे के लिए चीजों को नहीं करना। And what is the future goal of how do you see it 5 years down the line? Digital nomadians. अगले 2025 तक का मेरा गोल है कि 1 लाख की कम्युनिटी हो जो डिजिटल नोमैड्स हो। डिजिटल नोमैड्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जॉब में हो तो आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वहां पे होता है ना। अगर आप बिजनेस में हो तो भी आपका वहां पे अकेला आपका सरदर्द होता है, हेडेक होता है। डिजिटल नोमैड्स में अगर मान लो 1 लाख लोग हैं, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, कि हर कोई अपने आप में उसको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये कल्चर अगर पूरे कंट्री को अगर मिल जाता है ना, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात क्या होगी। आप मान लो अगर मैं 806 डिस्ट्रिक्ट के एक एक यूथ को अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिप्रेजेंट करता हूं, उसमें से मान लीजिए अगर 100 यूथ किसी दिन नहीं भी काम कर रहा है, इनडायरेक्टली उनको ही बेनिफिट मिल रहा है। और ये है सही तरीका काम करने का, है ना। इंडिया में इस तरह का सिस्टम, हम अमेरिकन सिस्टम फॉलो करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम फॉलो करते हैं, यूरोपियन सिस्टम फॉलो करते हैं, बट मिलके अगर काम किया, अगर जिसको करना कहते हैं, वो इस तरीके से करके हर किसी को बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। यस, तो डिजिटल नोमैड का मतलब वो टीम वर्क, नो मोर जॉब कल्चर, नो मोर बिजनेस, जहां पर आपका खुद का हेडेक खुद का होता है ना। क्योंकि मान लो अगर 806 लोगों में से 806 जो डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, मान ली कोई 100 किसी दिन काम कर रहा है, कोई नहीं भी काम कर रहा है, पर ये सबके साथ एप्लीकेबल है ना, तो व्हाट इज द बेस्ट वे आउट। इमेजिन फॉर अ व्हाइल कि मेल फिटलिंग में अगर कोई फिटनेस का बंदा है, वो आज इस स्टेट में, कल वो उस स्टेट में, जॉब में आप कर सकते हो क्या कि आप यहां पे छोड़ के किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हो, दूसरे स्टेट में काम कर रहे हो? नहीं ना। डिजिटल नोमैड बन के आप कर सकते हो। आप आपकी जर्नी के बारे में बताएंगे कि कब आप बैंगलोर आए और आपने मतलब कैसे आपका ये स्टार्ट हुआ डिजिटल नोमैडियंस का कॉन्सेप्ट, एंड हाउ डिड यू वर्क? वेरी नाइस। तो मुझे लगता है ना कि ये सब कुछ एक्सीडेंटल है। कोई भी इसके पीछे कोई कहते हैं ना प्री प्लान होना, जैसे होता है अक्सर कि यूएस में अगर ट्विटर है तो इंडिया में कुकू लॉन्च कर दिया, है ना, या फिर गूगल है तो कुछ इंडिया में कुछ और लॉन्च कर दिया। नहीं, सब कुछ ऐसा है। मैं शुरू से एजुकेशन से जुड़ा रहा हूँ, तो इस वजह से एक 2016 मुझे लगा था जब मैं कैलकाटा में था, ठीक है, कि क्यों ना अपनी मतलब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊं। तो एम्बिटिश का तब वहां पे फाउंडिंग हुई थी। दिल्ली गया, उसके बाद वहां पे कोविड में क्या हुआ कि 3 महीने तक मैं बंद हो गया एक कमरे में, ठीक है। तो उस टाइम में था, जाहिर सी बात है, आपको अपनी जीविका के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उस टाइम में मैंने क्या किया कि जब बहुत कुछ सर्च किया तो फिर पता चला यूडेमी के बारे में। फिर मैं वहां पे एज ए इंस्ट्रक्टर बन गया, फिर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज वहां पे पब्लिश की। उसके बाद वहां से जब मैं बैंगलोर आ गया कोविड के बाद, तो यहाँ पर मैं फिटनेस पे काम मतलब खुद के लिए जाता था अपने फिटनेस पे। फिर मुझे लगा कि रैंडमली, जो कि अक्सर होता है इंडिया में अक्सर क्या होता है, हम चीजों को करते हैं बट एक दिशा नहीं देते हैं। मैं कहता हूं दिशा दे के काम करो, एक लक्ष्य लेके काम करो, वही आपका स्टार्टअप हो गया। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि हमें ये करना, हमें ये बेचना, हमें वो नहीं। कोई भी आप जो चीज आप रेगुलर करते हो उसको आप करो, ठीक है, बट एक दिशा दे दो, एक गोल रख लो, वही होगी आपका स्टार्टअप। मैंने भी वही किया। मैं यू ही जो बेकार में जाता था फिटनेस के लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर आज मैं देखूं कि अपने रील पे जाके कि मैं 2 साल पहले मैं इन लड़कों से मिला था, उनके साथ किया था, तो दैट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। अभी मैं अगर अगर मैं देखूं कि अच्छा मैंने इस तरह का पुशअप्स मैंने ट्राई किया था, तो वो मुझे खुद मोटिवेट करता है। तो ये सोशल मीडिया भी लोग करते हैं, बट अगर आप नेक्स्ट लेवल अगर आप सोचते हो, ठीक है, तो आप जो आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो अच्छी बात है, आप एक दिशा दे दो, तो वही आपका स्टार्टअप हो जाता है। तो मैंने भी वैसे ही मेल फिटली किया था। आर्टिस्ट में ऑब्वियसली म्यूजिक के लिए मुझे पसंद है। देखिए मेल फिटली अगर मैं बोलूं तो अभी का ट्रेंड चल रहा है ना, डेथ इन 40s, है ना, अभी का ट्रेंड हो गया है। आप देखोगे कि बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, दे डाइड इन 40s। के सिंगर, एक शुक्ला करके जो थे वो आपके सिद्धार्थ शुक्ला 40s में। आप फिजिकली फिट दिखते हो बट मेंटली वेल आप नहीं हो। आप कहां डिप्रेस्ड हो, कितना टेंशन में हो, कितना प्रेशर में हो, किस तरह का चीज आपको हॉन्ट कर रहा है। इस वजह से इसको मैंने कोरिलेट किया। तो फिटनेस के लिए मैंने मेल फिटली, और मेंटल फिजिकल फिटनेस के लिए मैंने मेल फिटली, एंड मेंटल वेलनेस के लिए मैंने वाटिस किया।
यस म्यूजिक, आई वांट टू डिफाइन म्यूजिक। मैं ये नहीं कहता कि मैं गिटार अच्छा बजा लेता हूं, बट जो भी करता हूं दिल से करता हूं, तो वहां पे लगता है कि यस आई रिलीज्ड व्हाट आई हैड। सो दैट्स, तो आपका मेलफिट लीग और आर्टिस्ट ये 2021 में मैंने लॉन्च किया था। सिर्फ कुछ नहीं, जो मैं ऑलरेडी कर रहा था, जिसमें मेरी दिलचस्पी थी, मेरा पैशन था, मैंने सिर्फ उसको एक दिशा दे दिया और उसी मैंने अपनी जीविका तलाश ली। और अब मैं इसको लोगों से जोड़ रहा हूं, और उससे ज्यादा मैं अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़ रहा हूं, जो कि फ्यूचर करियर अगर जिसको बोल सकते हैं डिजिटल नोमैड, वो लोगों का होगा। तो एक इकोसिस्टम कहते हैं ना प्रोवाइड करना, जिसको फिटनेस में इंटरेस्ट है, जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जिसको एजुकेशन में इंटरेस्ट है, उसको एक अम्ब्रेला के अंदर ले आना डिजिटल नोमैडेंस के अंदर, वो चीज मैं कर रहा हूँ। ओके, सो ये आपने जो बताया वी आर्टिस्ट एंड मेलफिट लीग, तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आप, जिससे जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसको ज्वाइन करेंगे, ऐसा? मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी जो स्टार्टअप है उसको ज्वाइन करो। अगर आपकी भी खुद की स्टार्टअप है तो आप उसमें भी काम करो, बट मेरा गोल ये है कि इंडिया में जो आपको अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट की बात करें ना, 1 करोड़ से भी ज्यादा जॉब हर महीने क्रिएट करने की, हर साल क्रिएट करने का डेटा है। 1 करोड़ जॉब हैज टू बी क्रिएटेड एवरी सिंगल ईयर, है ना? एआई के टाइम में आप कैसे इमेजिन कर सकते हो जॉब? तो हैपन ना। एआई के टाइम में आप बिजनेस आपकी बात, आप जहां पे लॉट ऑफ आपका डिस्ट्रप्शंस होंगे, आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? द वे आउट इज डिजिटल नोमैड्स। तो अगर मेरी गोल है कि मैं 806 अगर मैं डिस्ट्रिक्ट के यूथ को अगर मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग के साथ आओ ना, ठीक है, बेनिफिट आपका खुद का होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी बट यस मेरी गोल है कि अगर मैं इस पे काम कर रहा हूं, और अगर मैं लोगों को, क्योंकि देखो आप किसी में भी काम करो, एजुकेशन में काम करो एम्बिटिश, फिटनेस में काम करो मेलफिट लीग, आर्ट म्यूजिक एक्सप्रेशन में काम करो वार्टिस्ट, एट द एंड आपको जो आपकी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, मेंबरशिप है, जो भी आपकी स्किल है, उसको आप दुनिया के सामने रखते हो डिजिटल एसेट्स के तौर पे, डिजिटल प्रोडक्ट्स के तौर पे, वो आप एडप्लोडिया पे करते हो। दैट्स हाउ यू कैन डू। एडप्लोडिया एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जैसे आपका अमेजोन है ना, अमेजोन पे आप जाते हो, कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट मींस जिसको छू सकते हैं, उस प्रोडक्ट को वहां पे आप बेच सकते हो। एडप्लोडिया पे आप टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों तरह के प्रोडक्ट आप पब्लिश कर सकते हो। मान लो आपको घूमने का शौक है, घूमने का शौक क्या, यही हमारा कहते हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो दिस व्हाट वी ऑल वांट नाउ, है ना, है ना? तो अगर ट्रैवल अगर आप करते हो और आपको करियर चाहिए, तो आप सिर्फ एक कैमरा की जरूरत नहीं है। आजकल हर कोई आईफोन, एंड्रॉइड फोन रखता है। आप अच्छी अच्छी वीडियोज बनाओ, फोटोज लो, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म रखो जहां पे आप उसको पब्लिसाइज कर सकते हो प्रोडक्ट के तौर पे। सी, अगर कोई चीज है उसकी उसको अगर आपको बेचना है, सिंपली आप उसमें प्राइस टैग लगा दो, प्राइस टैग, दैट प्रोडक्ट इज सेलेबल नाउ, एम आई राइट? ठीक है, आप सिर्फ ऐसे लेके घूमो, कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर इसमें सिर्फ प्राइस टैग लगा के घूमो, पीपल विल कम एंड दे विल आस्क इज इट सेलेबल? सो आप जो कर रहे हो करो, लेकिन अगर आपको सिर्फ फोटोज और वीडियोज अगर आप सेल करते हो ना, यू कैन हैव अ वेरी गुड करियर, क्योंकि इंडिया में लाखों कंपनियां होंगी जो रियल फोटोज और रियल वीडियोज आपसे चाहेंगी। पर यहां तो आप अपने एक स्किल से आप यू कैन हैव 9x इनकम सोर्सेस। तो एडप्लोडिया मार्केट प्लेस है जहां पे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड आपका जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स दोनों ही आप वहां पे लिस्ट कर सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 5 minutes and it's freely available. Okay. And how it is different from Amazon? Like Amazon also you can sell your ebooks and whatever you want to. All right. Amazon is mainly for the shopkeepers, for the business persons. Adplodia is only meant for the digital nomads. Let's divide the work culture. Job/business versus digital nomads. जॉब और बिजनेस को आप एक क्लास बना लो, डिजिटल नोमैड्स की एक क्लास। डिजिटल नोमैड्स आई थिंक दे आर एक ऐसे क्लास होंगे जो एक साथ बहुत सी चीजों पे काम कर रहे हैं। मतलब यहां पर आपका फॉरेक्स करियर एंड यू कैन हैव 27x इनकम सोर्सेस। सो एक डिफरेंट एक क्लास हो गया, बट अलग तरीके से हमें नहीं देखना है। बट फ्यूचर अगर करियर की बात करें तो आपको डिजिटल नोमैड ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर की बात करें तो अभी मिलियंस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, डिजिटल नोमैड्स नहीं है। But influencer could be digital nomad. An influencer can be digital nomad. Yes. उसको सिर्फ अपग्रेड करना है, डिजिटल प्रोडक्ट्स ओन करना है, एक पर्टिकुलर चीजों पे काम करना है, ठीक है, मतलब एक गोल लेके, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली एक इन्फ्लुएंसर के पास फॉरेक्स करियर नहीं हो सकता, डिजिटल नोमैड के पास हो सकता है। एक इन्फ्लुएंसर के पास 27x इनकम सोर्सेस अप टू नहीं हो सकते, पर यहाँ पे मेलफिटली फिटनेस, म्यूजिक और एजुकेशन में अगर आप एक्टिव हो जाते हो,
कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लेवरेज कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी है, तो यू कैन हैव अप टू 27x इनकम सोर्सेज. दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स. डिजिटल नोमैड कोई क्यों बनेगा, मतलब कितना अर्न कर सकते हैं वो इससे, क्या पोटेंशियल है इसका, क्या लगता है आपको? मैं एक चीज बताता हूं सिंपल. बिजनेस, जॉब, फ्रीलांस सबको एक साथ कर दो, वही हो गया डिजिटल नोमैड. ठीक है. एक डिजिटल नोमैड, अगर मैं अमेरिकन की बात करूं, वो कम काम करते हैं, कम घंटे काम करते हैं, ज्यादा कमाते हैं. एवरेज उनका इनकम है $170,000. जब मैंने अपनी कोर्सेस, जब मैं दिल्ली में पढ़ाता था, मुझे एक घंटे के 500 से 700 रुपए मिलते थे. जब मैंने उसी नॉलेज को पब्लिश कर दिया यूडेमी पे कोविड के टाइम में, आई वॉज अर्निंग 2 to 2.5 lakhs. इसका स्क्रीनशॉट मैंने एमबीटीज का जो एक पेज है ना, वहां पे मैंने रखा है. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोर्सेज पब्लिश कर दिए. एक बंदा था आपका दुबई का, उसने अप्रोच किया, उसने बोला मैं अपने वेबसाइट पे मैं प्रमोट करूंगा, ठीक है, बट आई विल गेट टेक 60%. मैं बोला ठीक है. उसने क्या किया, वो यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में वो सेल कर रहा था. मैंने अमेरिकन मार्केट में $157 में एक यूनिट कोर्स का सेल किया है, और यूरोपियन मार्केट में $110 में. इंडिया में 299, 399 ऐसे करके मैं सेल कर रहा था. ठीक है. अब मेरे पास ई बुक्स हैं, कोर्सेज ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं. ठीक है. फोटोज सेल करूंगा अलग, वीडियोज में सेल करूंगा अलग, ऑब्वियसली एज ए ट्रैवलर मैं वो सब करूंगा ही. ठीक है. उसके अलावा एज ए इन्फ्लुएंसर जो कुछ भी मैं कर पाऊं वो करूंगा अलग. भाई उसके अलावा मैं वेब स्टोरेज में अपलोड कर दूंगा. किसी दिन मैं अपने टी शर्ट्स में सेल करने लग जाऊंगा. ठीक है. किसी दिन, और इन सब के पीछे इन्वेस्टमेंट क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है. आप कोई बिजनेस खोलने जाओ, आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, पर कोई गारंटी नहीं है. यहां पे तो आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका टैलेंट का इन्वेस्टमेंट है, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, जो आपके पास ऑलरेडी है उसका इन्वेस्टमेंट है. द थिंग इज कि आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए. तो अगर मैं चाहूं, मतलब मेरे पास अभी 9 कोर्सेज हैं, 5 ई बुक्स हैं, ढेर सारा डिजिटल प्रोडक्ट्स है. ठीक है. अगर प्रोडक्ट की मैं बात बोलूं जो आम लोग भी कर सकता है फ्री का, सिर्फ उसको टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं, कोई पैसा नहीं. अगर गांव में बैठा कोई इंसान अगर आपको भी सुन रहा है तो आप उसको क्या बोलना चाहेंगे? हाउ ही कैन बिकम आम आदमी कैसे जुड़ सकता है, आपका सवाल ये है. मैं कहता हूं डिजिटल नोमैड कोई भी बन सकता है. ठीक है. आपने 40 से 45 साल, 50 साल, 60 साल, आप उसको ले लो. अभी के जो 20s का यूथ है उसको बहुत कुछ पता है. जो रिटायर हो चुका है वो कैसे बन सकता है? तो भैया आप कभी कहीं ना कहीं तो आप निकलोगे घूमने के लिए, जिसको कहते हैं ना तीर्थ स्थल जाना, दर्शन करना. तो वैसे क्यों, जैसे हमारे पूर्वज जाते थे, डिजिटल नोमैड बन के जाओ. आपने जो जिंदगी भर आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया उसी को आप पब्लिसाइज कर दो ना, पब्लिश कर दो. आप कुछ भी जो भी आपने सीखा है, जो लोगों को वैल्यू पास कर सकता है, कुछ सिखा सकता है, पब्लिश कर दो, प्रोडक्ट बना दो, वही हो गया आपका डिजिटल प्रोडक्ट. ठीक है. फिर आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ. तो मैं ऐसे कहता हूं कि अपना जो नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है. आपका एक क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में, डिफरेंस बिटवीन डिजिटल नोमैड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स. तो जो आपका स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, उसको आप पब्लिश कर दो. ठीक है. वो हो गया प्रोडक्ट. और एज ए इन्फ्लुएंसर आप एक्टिव हो जाओ उसकी मार्केटिंग में. ठीक है. अब ये दोनों चीज हो गए. ठीक है. तो आपके पास प्रोडक्ट भी है और एज ए इन्फ्लुएंसर भी आप एक्टिव हो गए. तो आपके पास जो ऑलरेडी नॉलेज, स्किल, टैलेंट वगैरह जो भी था उसको आपने क्या किया, पब्लिश कर दिया टू ओन प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स. और आप इन्फ्लुएंसर बन के, या जो पहले ऑलरेडी थे, आप मार्केटिंग कर रहे हो. Thank you so much, Adhiraj, for explaining the concept of digital nomadians and how it is different from the normal influencer and the job and the business category. So I think ये हमको अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू रिजॉल्व करने में, अगर हमको सबसे बड़ा अगर चैलेंज ओवरकम करना है, तो इंडिया के हर एक बंदे को डिजिटल नोमैड बनना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली. हम कुछ नहीं, डिजिटल नोमैड कोई नई चीज नहीं है. हम अपने पूर्वजों जो हमारे थे, हम वही बन रहे. अभी सिर्फ फर्क ये होगा, हम डिजिटली नोमैड हैं.